पिता होना बड़े आनंद का विषय है और जितना बड़ा आनंद है उससे भी अधिक बड़ा उसका उत्तरदायित्व भी। आप में से भी कुछ पिता होंगे, कुछ संतान, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व अवश्य पूर्ण करते होंगे। हर पिता अपनी संतान के सुख के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रात दिन परिश्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, सुविधाएं एकत्रित करता है। आप भी करते होंगे। हर पिता को यही लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु फिर भी संतान प्रसन्न नहीं रहती। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप भी स्वयं अपनी ही संतान से पूछ लीजिए। उनको अवश्य कहीं ना कहीं कोई कमी अनुभव होती होगी और इसका केवल एक ही कारण है और वो है पिता की भूल। उसे लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु वास्तव में वो उसे सबसे अमूल्य विरासत दे ही नहीं पाता और वो अमूल्य वस्तु है समय। अपनी संतान को समय दीजिए, उसे समझिए, उसे समझाइए, उसके साथ खेलिए और जीवन के मैदान में उसे खेलना सिखाइए। उसे संस्कार दीजिए, उसे उसके मार्ग पर चलने दीजिए। मार्ग भटके तो उसे उचित मोड़ भी दिखाइए। विश्वास कीजिए, इससे अधिक कोई अमूल्य वस्तु आप अपने से कभी हमें लगता है कि हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य में, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा हो। और ऐसे में हम कर बैठते हैं विद्रोह। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारी मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं। परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वो आपका हितैषी है, ये आवश्यक नहीं। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि सदा मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका ही हित छिपा हो। और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान प्रेम से करवाएं, दबाव और शासन से नहीं। क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को